कर्नाटक में पिछले 74 दिनों से जारी हिजाब विवाद पर अब हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसके साथ ही मामले की सुनवाई करने वाली 3 मेंबर वाली बेंच ने स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस खाजी की 3 मेंबर वाली बेंच ने कर्नाटक सरकार के 5 फरवरी को दिए गए आदेश को निरस्त करने से इनकार कर दिया है, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म को जरूरी बताया गया था। कर्नाटक हाईकोर्ट में फैसला सुनाने से पहले चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि इस मामले में 2 सवालों पर गौर करना जरूरी है। पहला, क्या हिजाब पहनना आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक आजादी के अधिकार में आता है, और दूसरा, क्या स्कूल यूनिफॉर्म पहनने को कहना इस आजादी का हनन है। इसके बाद हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन को सही ठहराया। हाईकोर्ट के फैसले की 3 बड़ी बातें हैं जिन पर आपको गौर करना चाहिए। सबसे पहला ये कि स्टूडेंट स्कूल और कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। दूसरा, स्कूल या कॉलेज को अपनी यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है। और तीसरा, हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद से जुड़ी सभी 8 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने जिन 4 सवालों के आधार पर अपना फैसला सुनाया था, उसमें पहला सवाल था कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा है। इस पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। सवाल नंबर 2, क्या यूनिफॉर्म पहनने से इनकार करना प्रिस्क्रिप्शन अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक सही प्रतिबंध है जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता। और तीसरा सवाल यह था कि क्या 5 फरवरी का राज्य सरकार का फैसला मनमाना है और अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने इस पर कहा कि सरकार के पास 5 फरवरी का आदेश जारी करने का अधिकार था, इसलिए इसे अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा कुछ तथ्य पेश नहीं कर पाए जिससे यह साबित हो पाए कि सरकार ने फैसला मनमाने ढंग से लागू किया था। सवाल नंबर 4, क्या कॉलेज प्रशासन के खिलाफ डिसिप्लिनरी जांच का आदेश देने का कोई मामला बनता है। कोर्ट ने इस पर कहा कि नहीं, ऐसा कोई भी मामला नहीं बनता है। बता दें कि हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से पहले चीफ जस्टिस अवस्थी के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। राजधानी बेंगलोर समेत कर्नाटक के 5 जिलों में धारा 144 लागू करके सभी प्रकार के जुलूस और लोगों के जमावड़े पर रोक लगा दी गई थी। इधर पूरे दक्षिण कर्नाटक में धारा 144 लगाकर स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया गया था। बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले में लगातार 11 दिन तक सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि इस्लाम में लड़कियों को सिर ढक कर रहने के लिए कहा गया है। ऐसे में स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर रोक लगाने वाला ड्रेस कोड पूरी तरह से गलत है। इसके खिलाफ कर्नाटक सरकार की तरफ से राज्य के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने बेंच के सामने ये दलील रखी थी कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है, लिहाजा स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म से उलट हिजाब की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से दी गई दलील की पुष्टि के लिए उनसे पवित्र कुरान की कॉपी मांगी थी। जस्टिस दीक्षित ने इस दौरान पूछा था कि क्या ये कुरान की प्रामाणिक प्रति है। इसके प्रामाणिक होने पर तो कोई विवाद नहीं। इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा था कि कुरान के कई अनुवाद हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि इस हिजाब विवाद की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद 1 जनवरी से शुरू हुआ था। यहां उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण कॉलेज में क्लासरूम में बैठने से रोक दिया गया था। कॉलेज मैनेजमेंट ने नई यूनिफॉर्म पॉलिसी को इसकी वजह बताया था। इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। लड़कियों का तर्क था कि हिजाब पहनने की इजाजत न देना संविधान के आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ और 25 यानी धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के तहत उनके मौलिक अधिकार का हनन है। कर्नाटक के कुंडापुरा कॉलेज में 28 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने से रोका गया था। मामले को लेकर छात्राओं ने हाई कोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा था कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है, इसलिए उन्हें इसकी अनुमति दी जाए। इन छात्राओं ने कॉलेज गेट के सामने बैठकर धरना देना भी शुरू कर दिया था। लड़कियों के हिजाब पहनने के जवाब में कुछ हिंदू संगठनों ने लड़कों को कॉलेज कैंपस में भगवा शॉल पहनने को कहा था, जिसके बाद ये विवाद
बढ़ता ही चला गया। करीब 3 साल पहले भी हिजाब को लेकर स्कूल में विवाद हुआ था। तब फैसला लिया गया था कि कोई हिजाब पहनकर नहीं आएगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट्स हिजाब पहनकर स्कूल आने लगी। इसका विरोध करते हुए कुछ स्टूडेंट्स ने भगवा पहनने का फैसला किया था। अब एक बार फिर हाई कोर्ट ने स्कूल में हिजाब पहनकर आने पर रोक लगा दी है। ऐसे में आप कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले से कितने सहमत हैं और कितने नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।